घर बैठे आप कुंभ स्नान का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन सनातन धर्म की आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेले की उत्पत्ति सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से होती है। इसके मुताबिक दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। असुरों से पराजित होने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। सारे देवता भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए असुरों के साथ संधि करके क्षीर सागर से अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत उसे लेकर अदृश्य हो गए। गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम के बाद उन्हें पकड़ लिया। फिर अमृत कलश पर कब्जा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध चला रहा। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। ये 4 स्थान है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। साथ ही मान्यता है कि देवलोक के 12 दिन पृथ्वी के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 वर्ष में एक बार इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर कब होगा ये ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्र और गुरु बृहस्पति ग्रहों का विशेष महत्व होता है। जब सूर्य और गुरु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। जब गुरु बृहस्पति वृषण राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती पौराणिक के संगम पर होता है। जब सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है। जब सूर्य और गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। जब गुरु सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। गुरु के सिंह राशि में प्रवेश के कारण ही इसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। कुंभ मेला सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन न होकर खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक चिर पुरातन परंपरा है, जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर इसका आयोजन होता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्थान का निर्धारण भी होता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। इस आयोजन की 4 श्रेणियों हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ 12 साल में एक बार चारों जगहों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इन दोनों जगह हर 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसीलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती पौराणिक नदियों का पवित्र संगम होता है। महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी संगम में अनुष्ठान स्नान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का अवसर मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार संगम में पवित्र स्नान के लिए 6 प्रमुख तिथियां निर्धारित हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी,
मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, वसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती पौराणिक के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का प्रायश्चित होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनसे जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं, जिसे अमृत, राजसी या शाही स्नान नाम से भी जाना जाता है। अखाड़ों के स्नान करने के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत या शाही स्नान इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के मुख्य आकर्षण होते हैं। अमृत या शाही स्नान का महत्व। अमृत, राजसी या शाही स्नान इस नामों के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान, शाही या राजसी स्नान नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मध्यकाल में राजा महाराज साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं। मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति हो। आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है महाकुंभ, जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। कुंभ में स्नान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कुंभ स्नान करने से आपके कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। साथ ही आपके जीवन में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। कुंभ में स्नान के बाद अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इससे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। हर किसी की चाहत होती है कि जीवन में वो एक बार कुंभ स्नान जरूर करे। अगर आप किसी कारणवश महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर बैठे भी सारे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जानिए इसके लिए आपको क्या करना होगा। महाकुंभ का जल मंगाकर स्नान करें। अगर आप खुद कुंभ स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो अपने किसी खास रिश्तेदार या पड़ोसी से कुंभ का जल मंगा लें। इस जल को अपने नहाने वाले पानी में कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करने से वही फल प्राप्त होगा जो कुंभ स्नान से मिलता है। आप किसी शुभ दिन कुंभ से लाए गए जल से स्नान कर लें। महाकुंभ का जल कैसे मंगवा सकते हैं? अगर आपका कोई जानने वाला महाकुंभ में स्नान करने जा रहा है तो उससे जल मंगवा सकते हैं। महाकुंभ का जल और प्रसाद भेजने के लिए कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं, जो आपके घर तक मुफ्त में जल और प्रसाद भेजने की सेवा दे रहे हैं। आप इन जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवा कर महाकुंभ जल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा द त्रिवेणी संगम जल डिलीवरी सर्विस भी सीधे त्रिवेणी से जल आपके घर पहुंचाने की सर्विस दे रही है। गंगा जल से कर ले स्नान। किसी वजह से आपको महाकुंभ का जल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप घर में गंगाजल से भी स्नान करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाने से मिलते हैं। अमृत स्नान की तिथियों वाले किसी भी दिन आप गंगाजल से स्नान कर लें। इसके बाद दान पुण्य करें। आपको महाकुंभ स्नान का ही फल प्राप्त होगा। शाही स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, इसलिए सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करें, या अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान गंगा मैया का सुमिरन करें, हर हर गंगे का जप करें, इससे भी पुण्य प्राप्ति होगी। स्नान करते समय भगवान का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का जाप करें। आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु का जाप भी कर सकते हैं।
यदि आप यह मंत्र नहीं बोल सकते तो स्नान के दौरान गंगा मैया का सुमिरन करते हुए हर हर गंगे का जप कीजिए। कुंभ में 5 बार डुबकी लगाने का नियम है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। उसके उपरांत घर पर तुलसी मैया को जल अर्पित करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और घर के पूजा स्थान पर बैठें। भगवान श्री हरि, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं का ध्यान करें। गंगा मैया को प्रणाम करें। महाकुंभ के दौरान दान का विशेष महत्व होता है। घर से ही गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करें। इस दिन व्रत रखें या सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों से बचें। महाकुंभ आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का पर्व है। दिन का कुछ समय कथा श्रवण, मंत्र जाप, नाम जप, ध्यान और योग इत्यादि में बिताएं। सबसे जरूरी है कि आपके मन में श्रद्धा और पवित्रता हो। शाही स्नान का महत्व शरीर की शुद्धता के साथ साथ आत्मा की शुद्धि में भी है। इन चरणों को अपनाकर आप घर बैठे महाकुंभ और शाही स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।